सुबह सुबह मंदिर से वापस आती है और घर आने के बाद अपनी माँ से पूछती है, माँ, भाभी कहीं नजर नहीं आ रही है? मैंने पूरे घर में उन्हें ढूंढ लिया है, कहीं गई हुई है क्या? कहाँ गई होगी, छत पर होगी। तुझे तो उसकी आदत पता है कि आजकल उसे नया शौक चढ़ा है, वो भी खेती का। माँ, भाभी को आप समझाती क्यों नहीं? हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है जो भाभी नए नए एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचती रहती हैं। मुझे क्या बता रही है? भाभी तो तेरी भी है ना, तू बात कर ले। तेरे समझाने से समझती है तो तू समझा दे। वैसे भी मोहल्ले वालों ने मेरा मजाक बनाया हुआ है कि मैं अपनी बहू से छत पर खेती करवा रही हूँ। दोनों माँ बेटी इसी तरह बातें कर रही होती हैं कि तभी मेघा अपनी छत पर उगे हुए ताजा टमाटर लेकर नीचे आती है और कहती है, लगता है मैं कोई सेलिब्रिटी बन गई हूँ, तभी तो मेरे बारे में इतनी बातें हो रही हैं। क्या हुआ आरती, तुम मुझे ढूंढ रही थी क्या? सब ठीक तो है? भाभी, आप मुझे ये बात बता ही दो कि आपने वकालत की है, इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी आपको ये सब्जियां उगाने का शौक क्यों है? और क्या मिलता है ऐसा करके? मैंने वकालत की है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने गांव की जड़ों को भूल जाऊं। मुझे अच्छा लगता है खेती करना, सब्जियां उगाना। और मैं कौन सा ज्यादा सब्जी उगा पाती हूँ? जो सब्जियां छत पर रह सकती हैं बस वही उगा पाती हूँ। अगर मोहल्ले वालों में से किसी ने भी मुझे एक और ताना दिया तो मैं तेरी ये खेती की आदत बंद करवा दूंगी, अभी बता रही हूँ। किरण गुस्से में ये बोलकर चली जाती है, लेकिन मेघा इस बात को हल्के में लेती है। उसके बाद वो छत पर से लाए हुए टमाटरों की चटनी बनाकर चाय और पराठों के साथ सुबह नाश्ते में परोस देती है। उसका पति विपिन जैसे ही वो नाश्ता खाता है तो कहता है, वाह मेघा, क्या चटनी बनाई है तुमने। ऐसी चटपटी चटनी तो मुंह में जाते ही तहलका मचा रही है। मजा आ गया खाकर। भैया, आप भाभी की ऐसे ही तारीफ करो और भाभी अपना खेती का बुखार ऐसे ही चालू रखेंगी, फिर उनकी वजह से हमें परेशानी आएगी। जब देखो भाभी खेती के काम में ही लगी रहती। तो क्या हो गया आरती बेटा, मेघा घर की किसी भी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती। अगर बचे हुए समय में वो खेती करती है तो क्या दिक्कत है? अरे वाह, अब आप भी बहू का साथ देने लग जाओ, फिर तो बहू और ज्यादा सिर पर चढ़ जाएगी। मैं तो इस घर के लोगों को समझा समझा कर परेशान हो गई हूँ। ऐसा ही होता है, पूरा परिवार नाश्ते की टेबल पर खाना खाते हुए लड़ने लगता है। इन सब चीजों से मेघा दुखी हो जाती है और कहती है, बस बहुत हो गया। मैं अपने ही परिवार को आपस में ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकती। आप लोगों को यही दिक्कत है ना कि मैं खेती करती हूँ और आसपास वाले जब ये सब कुछ देखते हैं तो आपको तरह तरह के ताने मारते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी जज हैं और मेरे पति भी एडवोकेट हैं। तो ठीक है, आज के बाद मैं खेती नहीं करूंगी। मेघा ये बोलकर खाने की टेबल से उठकर चली जाती है। उसे उठकर जाते हुए देखकर विपिन को बुरा लगता है। वो भी उसके